कि जो आरोप लग रहे हैं, कह रहे योगी जी ने कुछ काम नहीं किया, केवल मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स कर रही है, राम मंदिर बना दिया, क्या मिला उससे जनता को? कुछ नहीं। यार तो मैं तो बहुत देर तक चाह रहा हूँ, यूँ बताओ मियाँ अखिलेशुद्दीन ने 2017 में थे पहले, जब 12 सरकार रही मियाँ जी की, मियाँ जी ने बाउंड्री बनवाई, जगह जगह पुतवाई सफेद सफेद कब्रिस्तान बनाए। भाई जनता मानना ही चाह रहा हो कभी ये कतई मुल्ला किया सब है, जनता मरवा कर दफनाना ही चाहे। अरे वो मंदिर बना रहो भैया, पूजा करो, राम राम चेन चेन नहीं लग रहा, तिलक लग रहा, सबका मौज आ रही है। और सुनो मगर एक बात, हज फज को भी बाबा जी ने तनक मनक रुपया दे दियो, अभी दियो है ना, पता होगी तुम्हें। मैं भी अपडेट रहूं मीडिया पे, पर यूं सबसे बड़ी बात कि जो महाराज जी है ना, महाराज जी प्रधानमंत्री बनने चाहिए, आपके मुख्यमंत्री बनने वाले सभी लोग यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री हमें योगी जी चाहिए। महाराज जी जो तीसरी बार तो बने, अब की बार तीसरी बार योगी सरकार, ठीक है, मगर महाराज जी प्रधानमंत्री भी देखना चाहे हम। 10 साल से भर्ती न निकली, हमें नहीं पता, मेरी उम्र 25 साल है, मुझे नहीं पता होमगार्ड में पिछली भर्ती कब निकली। भाई मैंने 15 साल पहले सुरस हमारी होगी, और देखो योगी बाबा ने 44,000 भर्ती निकलवाई है होमगार्ड की, और यूपी पुलिस में धकाधक भर्ती आ रही है, होमगार्ड लो, आरपीएफ लो, रोजगार के इंतजाम सारे, जिसका 2027 में जनता योगी जी को 101% मोहर लगा दे रहे हैं। अभी अखिलेश यादव, अखिलेश यादव ने बोला था कि जो नोएडा आ गया वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। योगी बाबा नोएडा में रहते, जब उनका मन करता जब आते नोएडा में रोजगार के अवसर देने के लिए, और मुख्यमंत्री बन गए और दोबारा बनेंगे और ऊपर भी जाएंगे। का जो अखिलेश यादव मांग रहे हैं बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। उनका राज हमने देख लिया हमने, गुंडा राज भ्रष्टाचार देख लिया। अखिलेश यादव के राज में हमने गुंडा राज भ्रष्टाचार देख लिया, अब मौका देने का कोई मतलब है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। एक मौका तो मिलना चाहिए ना अखिलेश यादव को। तुम यूँ बता, तुम वहाँ तो नहीं कभी रायबरेली अमेठी तो आई हो तुम, एटा बेटा तो ना किसी का मतलब हंस के उतार रही बात है। यूपी में देखो मैं बताऊं, मौका होता है जनता के हाथ में, और जनता उन्हें नकारा साबित कर चुकी है। उन्हें मिले ना सौदा, ढूंढे हमारे यहाँ के में ढूंढे भी सौदा ना, दुकान खाली अखिलेश की, कहता ही खाली। मैं अरे बाबा जी जो है कह रहे खुद ही लॉ एंड ऑर्डर संभालने लगता है, बुलडोजर चलवा दे किसी के ऊपर। हमारे यहाँ तो हिंदू चलेगा उसके ऊपर, हमारे यहाँ तो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, ठीक है। और मैं बताऊँ हमारे विधायक को, जेवर विधायक को, जो जितनी जनता, जितने ठाकुर और वो बामन सपोर्ट करे ना, इतने यहाँ मुल्ला जी सपोर्ट करे, ठीक है। हाँ वोट गे रहे और यहाँ झंडा लिए डोल रहे भाजपा के, मगर अखिलेश यादव की बहू को डिम्पल, हसामत यूं को आ जाओ, हंस के टार रही यार बात है। अखिलेश यादव की बहू को डिम्पल को यूं कह दी जनता में कि भैया वो बैठी के बिना नंगी, ऐसा कह दी, जाके जापा अपनी बहू की लाज न बच रही, वो अब सरकार बच रही है? भाई ये सोचने की बात ना, तो बाबा ने इज्जत, तुम ही बताओ, या माइक लेकर देखो, ये हमने मान लिया तुम चौथो स्तंभ हो, मगर या माइक लेकर हर टाइम डोलो तुम, कई बार खाली डोलती होंगी ना सड़क पर, तुम्हें कैसा महसूस हो? तुम्हें बताओ, बाबा जी की सरकार में सुरक्षित महसूस ना करती हो? तो बाबा जी ये भैया वहाँ के लिए तुम्हें खून दे दूंगा 2 किलो 4 किलो। हाँ कितने पसंद है योगी जी? अरे योगी जी पसंद है, खेत ले लो 1 2 बीघा, हमारे यहाँ फार्म बना ले, मैं दूंगा, मेरे नाम पे खेत है, मैं दूंगा, बाबा जी है। लेकिन सर सवाल ये है कि योगी जी जो है बड़ा स्ट्रिक्ट पॉलिसी है इनकी कि बुलडोजर की कार्रवाई कर दी, ठीक है, खुद ही मतलब लॉ एंड ऑर्डर बन जाते हैं, खुद ही कार्रवाई स्टार्ट करते हैं, पुलिस वालों का वेट नहीं करते वो, इस तरीके के आरोप भी हैं कि बताओ या कार्रवाई ना करें तो तुम यहाँ माइक लेके इतने छोरा के बीच में ठाड़ी ना होती। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, तुम तो कोई बहन जी कह रहा है तो वैसे ही कह रहा हो, बाबा जी डर का मारा हो, सही बता रहा हूँ। और नहीं छोरी है दूसरी निगाह देखे हैं बहन चो, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, तुम तो हम तो बहुत जूनियर होगी, दाढ़ी सफेद है अपना, अब तो अखिलेश की तरह हम खाली है अखिलेश तो आनो ही ना है बहन कभी भी। एक और सर लीडर है जिसे युवा नेता कहते हैं, राहुल गांधी जी, वो बात तो फिर मैं कहूँ, योगी जी की दिल से प्यार है, यो मान लो। देखो बाबा जी कोई लीवर किडनी फिडनी कस खराबों में दंगल करवा गए,
अरे मैं कहा करूंगा, वहाँ प्रदेश है, देश है। आपका मैसेज योगी जी देख रहे हैं। हाँ, जाना चाहिए। मेरो तुम एक घर है, लुट जाऊं मर जाऊं कुछ है जाऊं, वो कोई दिक्कत ना। महाराज जी की जरूरत तो प्रदेश और देश है भी है, तो देश की कमान संभालनी है। मेरा लीवर अच्छी जगह फिट है जाएगा, मेरी किडनी अच्छी जगह लग जाएगी। आप जैसे लोग हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो योगी जी को इतने दिल से प्यार चाहते हैं, फिर विपक्ष वाले बोलते हैं कोई नहीं चाहता, सिर्फ डर के मारे वोट है, फेक वोटर्स, फर्जी वोटर्स। अरे तुम डरा लो ना, तेरे बीवी के लाला मारो। अरे तुम डरा के दिखाओ हमें, है जी, डरा देखो हमें कोई। वोटर्स, फर्जी वोटर्स, तमाम चीजें योगी। वोटर हूँ मैं, SDM दुर्गेश सिंह है, DM हुए मैडम जी, और कमिश्नर लक्ष्मी सिंह, विधायक धीरेन्द्र सिंह, और गांव का प्रधान वो ये मान लो कोई नाम है रहा के, ठीक है। हाँ, सीधी बात ये भैया, हम तो यही के वोटर हैं। मैं देखो, जब से योगी जी आए इस क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है। देखो, एयरपोर्ट बना दिया, पीछे कंपनी बना दी बहुत सारी, बिल्कुल रोजगार के ऑप्शन खोल दिए बहुत सारे, जिसका को मतलब आज रात महिला 10 बजे आती है ड्यूटी करके, यहाँ क्षेत्र से निकलते, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। वरना ये वही क्षेत्र है जब भट्टा पारसौल जैसे कांड हुए ना, आगजनी हुई है मुआवजे के लिए। और आज देखो इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे बन गया, कोई 1% कोई आगजनी नहीं हुई, किसी ने कोई विरोध नहीं किया। हमारे विधायक जी के एक बार बोलने पर जनता ने बोल दिया कि जैसे आप कहो, विकास की गंगा। वर्ग से हैं आप भी, बड़ा आरोप है, कह रहे हैं योगी जी ने युवाओं के लिए क्या किया, ना रोजगार की व्यवस्था ना किसी और। देखो, होमगार्ड की ड्यूटी निकाल दी, यूपी पुलिस में SI, यूपी पुलिस कांस्टेबल। देखो, अभी एक भर्ती क्लियर नहीं हुई, ट्रेनिंग चल रही है, दूसरी भर्ती आ गई है, अभी अगले मंथ एग्जाम है, मेरा भी एग्जाम है उसमें। इतना पर्याप्त रोजगार नहीं है सर, नौकरियां निकल रही है, पर्याप्त रोजगार नहीं है। युवा पढ़े लिख कर PhD करके घूम रहे। बेरोजगारी तो होगी जब एक बार करेगा तो बाहर के लिए रोजगार आएगा कहाँ से मैडम? हर चीज का एक कंट्रोलेशन होता है, हर चीज का एक बाउंडेशन होता है। हम दो हमारे दो, देखो अगर मिलते ना, हर बंदे को रोजगार मिलेगा। और मैं हूँ और मेरे 15 और उन 15 के 15 तो कहाँ तक रोजगार आ जाएगा जी? ये जगह भी कम पड़ जाएगी। और रोजगार की तो गारंटी दी है योगी जी ने, हर एक बंदे को रोजगार मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में मिलेगा, सरकारी नहीं मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर में मिलेगा। आबादी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। मैनो क्रम 6-7 देश ही है जिनकी उत्तर प्रदेश से ज्यादा जनसंख्या है, वरना ये देशन के बराबर ही केवल प्रदेश है। तो ऐसा तो है नहीं कि सरकार 70 साल से सरकार चली गई, आती रही जाती रही, रोजगार नहीं मिला, अब 7 साल में सारी सरकार ये एक साथ रोजगार दे देंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। बाकी रोजगार के बहुत सारे ऑप्शन है, करने वाला होना चाहिए काम। आपकी क्या ओपिनियन सर? अखिलेश यादव जो एक मौका मांग रहे हैं, नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? हमारी जो समाज की बहन बेटी है, सबसे ज्यादा सुरक्षा का काम माननीय योगी जी ने दिया है, और वो सबको बराबर, किसी भी धर्म जाति के सही लोग सबको बराबर सुरक्षा उन्होंने दी है। तो मेरा मानना तो ये, जो बेटियां हमारे गांव से पढ़ने भी नहीं जाती थीं, वो आज कम से कम 10 किलोमीटर साइकिल चला के वन विभाग पढ़ती है और खुर्जा की तरफ, कॉलेजों की तरफ रुख कर रही हैं। बिल्कुल सशक्त भारत हो रहा है। और मेरा मानना है योगी से बढ़िया कोई भी मुख्यमंत्री इस यूपी को नहीं चला सकता है। शासन व्यवस्था पर जो आरोप लगा रहे, कह रहे हिंदू योगी जी खुद ही जो है जज बन जाते हैं, बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है। क्या वाकई उत्तर प्रदेश में ऐसा है या जनता बहुत खुश है इनके राज? नहीं, हिंदू मुस्लिम की कहाँ हो रही है? किसी भी जाति धर्म का सही, अगर कोई गुंडा राज है, चाहे वो हिंदू में विकास दुबे भी उन्होंने मरवाया, ब्राह्मण का मैं ब्राह्मण हूँ, श्रीकांत शर्मा मेरा नाम है, तो ऐसा नहीं है। अगर कोई मुसलमान है तो मुसलमान ने उपद्रव किए तो वो भी मरवाए, उन्होंने तो एक ही राह चली है। और उनका जो कानून व्यवस्था बहुत टॉप है, 100% में से 110 नंबर मैं उनको दूंगा। ऐसा मुख्यमंत्री ना हुआ ना होगा। जय हिंद और जय भारत। जी सर, और भी स्टूडेंट्स राय लेंगे आप। सर, किसकी गवर्नमेंट आनी चाहिए 2027 में उत्तर प्रदेश? योगी जी की आनी चाहिए। क्यों योगी जी क्यों? देखो, उनने जो भी कार्य अभी तक किए हैं वो सत्य के लिए करे उन्होंने, और सत्य के लिए, विकास के लिए किए उन्होंने। ना जात ब्राती देखी, ना वैसे धर्म देखा उन्होंने, और आज तक जो भी किया वो सही कर रहे हैं। गरीबों के लिए कुछ काम नहीं कर पाए योगी जी? सब कुछ किया, गरीबों के लिए क्यों नहीं किया? बहुत कुछ किया, क्यों नहीं किया? अगर जनता पब्लिक देखना चाहे तो सब कुछ किया, उन्होंने क्यों नहीं किया है? या अपने आप से या दूसरों से खुद महसूस करके देखना चाहिए कि हमारे पास जब परिवार में 2 बच्चे नहीं बल्ले, और वो तो सारे यूपी को और वेस्ट संसार को चला रहे हैं। वो तो जो ये स्टूडेंट वर्ग है, आप जैसे युवा है 2027 में किसे अपना CM देख रहे हो उत्तर प्रदेश में? जी बिल्कुल, मेरा उत्तर वही है कि हमारे जो अभी करंट जो CM है वही रहेंगे, वही जीतेंगे।
और अभी कम से कम 50 साल वही राज करेंगे यूपी में। 50 साल। हाँ जी सर बिल्कुल। लोग तो, मैंने अभी बात करी, जनता कह रही हम तो प्रधानमंत्री बना देंगे। अभी यूपी देखिए, ये दिल्ली की गद्दी कहाँ से होकर जाती है? यूपी से होकर जाती है। तो बिल्कुल यूपी से होकर दिल्ली जा रहे हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ। अच्छा सर, स्टूडेंट्स के लिए बड़ा हमेशा से एक सवाल रहा है कि कह रहे हैं कि रोजगार जो व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की वो उतनी बेहतर नहीं है, कहाँ है सरकारी नौकरी, इस तरीके की बात हो रही है। तो आपको लग रहा है कि सरकारी वो नौकरी, एग्जाम निकालना तो वो अपने हाथ पे है, और योगी जी आगे एग्जाम तो लिख नहीं देंगे कि वो लिख देंगे और हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। वो अपने पे है कि कौन क्लियर कर पा रहा है। क्षमता है वो पास हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें क्षमता है उनको। अब हम भी इंजीनियर हैं, अब हमारा प्लेसमेंट चालू होने वाला है। अब मुझे कोडिंग आएगी तो मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा, और नहीं आएगी तो कहाँ से होगा? अच्छा, खुद आप स्टूडेंट हो गए ये बात बोल रहे हैं, जैसे तमाम हमने स्टूडेंट्स भी देखे वैसे बोलते हैं सरकारी नौकरी चाहिए, भाई सरकारी नौकरी चाहिए। हाँ, जिसे चाहिए वो मेहनत करे, यूपीएससी क्लियर करे, बहुत सारे एग्जाम होते हैं वो सारे क्लियर करे, हो जाएगा। अच्छा, अखिलेश यादव एक मौका मांग रहे हैं, कह रहे हैं हम तो लाइन से रोजगार दे देंगे सबको, लाइन से। नहीं, उनके राज में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो मुश्किल है उनका आना, मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अच्छा सर, योगी जी पर एक सवाल है मेरा। आरोप जो लगा रहे विपक्ष वाले, कह रहे हैं कि केवल मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स होती है। आप स्टूडेंट, आप तो एनालिटिक्स जो अभी आप करते होंगे, देखते होंगे, आपकी वाकई धरातल पर काम हो रहा है, नहीं सिर्फ मंदिर मस्जिद की राजनीति हो रही है, गरीब जनता के लिए भी काम हो रहा है। अब जैसे कल और 2 दिन में ही अभी सारे बच्चों का स्कॉलरशिप आया, तो उसमें उन्होंने ये देख के थोड़ी दिया कि हिंदू को जा रहा है कि मुसलमान को जा रहा है, सारे बच्चों का स्कॉलरशिप आया है इसमें। तो योगी जी एक तरफा रिपीट हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल रिपीट कर रहे हैं। जी सर, क्या शुभ नाम हो सर आपका? मेरा नाम हर्ष भाटिया है। हर्ष भाटिया जी, आप ये उत्तर प्रदेश से हैं सर? हाँ जी, उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा। 2027 में किसकी गवर्नमेंट रिपीट हो रही है? बीजेपी आनी है। बीजेपी? बीजेपी योगी जी? ठोक के बिल्कुल तगड़ी। अच्छा, आर पार है मामला।